हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार रिपीट किया है और इस बार भी 101% रिपीट करेगा। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, अभी आपको नंबर देंगे अपना प्रश्न, कसम से बता रहे हैं, वहाँ पे आप लोग पेपर देकर आइएगा और मिला लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मेहनत लगा है भाई। प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद ही करिएगा। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टिक मार के निकल जाएगा जहाँ भी प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए, चाक का रासायनिक नाम क्या होता है? जो चौक होता है लिखने वाला, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? जो दांत है वो कैल्शियम से बना है। देखिए, हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो देखिए आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए हम फास्ट पढ़ चल रहे हैं और बस आपको रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले ना वीडियो फास्ट करके एग्जाम सेंटर से पहले प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला करें, बूझे हुए चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए, एक चूना होता है, एक बूझा हुआ चूना होता है। जो चूना का फार्मूला होता है वो ये होता है कैल्शियम, बट बूझा हुआ चूना का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला है करें, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? अभी बताए हैं, CaOH का होल्टवाइज, ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, जितना प्रश्न बता रहे हैं रिपीट करेगा मेरे भाई। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान देखिए, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कैसे बनाया जाता है आप पढ़ के जाइएगा। CaOS मतलब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जितना प्रश्न बताएंगे मेरे भाई सब रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी 101% रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। यहाँ पे कह रहा है कि भूपर्पटी, जो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले मतलब कौन सी मतलब धातु है इसमें से, ठीक है, जो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, लोहा, ठीक है। चलिए अगला है, बहुत जगह एल्युमिनियम भी दिया रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अघातवर्धनीय है? कौन सी धातु की बात किया गया है? कौन सी धातु अघातवर्धनीय है? तो जो है वो है सोना, ठीक है। चलिए अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, एल्युमिनियम चमकदार दिखाई देता है, हाँ, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो चूना है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नीला थोथा, इसका नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ताम्र सल्फेट, याद रखिएगा, ताम्र सल्फेट। अगला है, कह रहा है कि भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? भोजन के बर्तनों पर टीन की परत क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जिंक टीन से अधिक क्या है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, 16वां, कि धातु की प्राकृतिक होती है, धातु की जो प्राकृतिक होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। तो धातु की प्राकृतिक होती है वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। जितना प्रश्न बताएंगे मेरे भाई सब रिपीट करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? देखिए, उपधातु की संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सिलिकॉन है, उपधातु है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व अधातु नहीं है? मतलब क्या है, धातु नहीं है, सॉरी, धातु नहीं है। तो कौन सा तत्व होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी जो है, पी मतलब क्या है, धातु नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं मेरे भाई सब रिपीट करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 20वां प्रश्न कह रहा है कि फूलों का अध्ययन, देखिए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है यहाँ पे? तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? जानवरों का अध्ययन होता है जंतु विज्ञान में।
पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कह रहे कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? देखिए एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन, बट यूरेसिल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जितना प्रश्न मेरे भाई बताएंगे ना सारा रिपीट किया आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है यहाँ पे देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है पाचन क्रिया में सहायक और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कह रहा है कि यहाँ पे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी बॉडी जो हमारा जल है, कोशिका के अंदर जल का वहन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है जीन का मूल सूत्र इकाई क्या है? जीन किसे बनता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि साधारण मानव में जो गुणसूत्र कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 46 होते हैं। जोड़ी पूछेगा तो 30 मार्क आइएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में मतलब मौजूद होता है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? सबको पता है, गलफड़ा से श्वास लेती है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? कार्नीय पाचन तंत्र का हिस्सा, पित्ताशय, आंत, यकृत सब हैं, बट पाचन तंत्र का हिस्सा कार्य नहीं, ये कारण आँख का एक हिस्सा है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो होता है पूर्ण रूप से तो वो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं मेरे भाई बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, चलिए 39 हो गया, यहाँ पे 33 और 34 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 34 के प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने का सोडा का सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। बाई लग जाएगा तो खाने वाला हो जाएगा। धोने यहाँ पर धोने होगा, धाने नहीं, धोने का सोडा का क्या है? धोने सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको डी को टिक मार के निकल जाइएगा। अगला है निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना बता चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला है कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त किया जाता है? याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अभी बोले हैं जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, अगला है कैल्शियम, देखिए आ गया CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप रिवीजन कराना है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धोने वाला होता है कपड़ा, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो NaCO3 10H2O। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण द्वारा बनाया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम के लवण द्वारा बनाया जाता है। अगर है मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? भस्म बनता होगा, और क्या बनता होगा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जितना प्रश्न बता रहा है मेरे भाई रिपीट करता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का पीएच महत्व होगा? देखिए 7 होगा उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना तो हो गया। अब कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हम लोग किए थे? 44 तक। 44 और 45 कहाँ गया है मेरे भाई? हाँ 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे हम। कह रहा है कि स्नेल का नियम दिया जाता है, तो ये साइन आई अपन साइन आर। देखिए साइन आई ऊपर होगा, आई आर बाद में आता है ना, तो आर साइन आर नीचे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि एक प्रिज्म में निम्न में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हरा होगा क्योंकि यहाँ पे बैगनी ने दिया है, सबसे अधिक बैगनी होता है, याद रखिएगा। और सबसे कम होता है लाल। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद नहीं तो हरा हो सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बीम से छोटा होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा बीम से छोटा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7, ये सबको पता होगा। ठीक है, पूर्णांतिक परावर्तन में होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो सघन माध्यम कौन सा हो? यहाँ पे सघन माध्यम कौन? हीरे से कांच, वायु से जल में, ये याद रखिएगा। ठीक है, सघन से विरल माध्यम में पहुँचेगी, तो सघन जो होगा जो घना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जल से कांच नहीं, यहाँ पे कौन सा? देखिए सघन मतलब होगा कांच से जल में, कांच से वायु में पहुँचेगी। ऑप्शन दिए नहीं आप लोग, इसको प्लीज़ बताइएगा उत्तर क्या होगा। ठीक है,
चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहन होती है ना उसको पीछे देखने के लिए किया जाता है, जो पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, कह रहा है कि आसमान का नीला रंग होने के कारण क्या है? मतलब इसका होने का इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण आकाश का मतलब रंग नीला होता है। निर्वात प्रकाश चाल कितना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो निर्वात में, ना हवा हो ना कुछ भी हो, तो वहाँ पे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे 55 की तरफ चलते हैं और सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कठोर धातु कौन है? हीरा। सबको पता होगा मेरे भाई, विश्व में सबसे अधिक कठोर धातु है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि एक अधातु को बिजली की अच्छी चालक होती है। मतलब कौन सा धातु जो होता है ना, अधातु बिजली का अच्छी चालक होती है, वो ग्रेफाइट, जो हम लोग यूज करते हैं कलम में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक? विद्युत का कुचालक प्लास्टिक होगा, जो विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? अधातु की बात किया जाएगा, तो इसमें से कौन? नाइट्रोजन अधातु है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन अधातु है। अगला है, समूह 17 के संबंधित तत्वों को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन बोला जाता है। लेखक पेंसिल में क्या होता है? एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये सबको भी पता है, पीछे भी पता है आपको। अगला है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है। अक्रिय में क्या हो जाएगा? अक्रिय में आपका नाइट्रोजन होगा कि कौन सा होगा, बताइए आप लोग। तो अक्रिय गैस में नाइट्रोजन भी हो जाएगा। नियान, आर्गन, जो भी जेनान होनान है वो सब अक्रिय गैस पढ़ लीजिएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोमीन है, कमरे के ताप पर। अधातु बात बोला है, पारा नहीं, पारा हो जाएगा धातु। अगर धातु बोलेगा तो पारा हो जाएगा, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा। याद रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा अधातु ब्रोमीन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? 21, मतलब 20.95% है, बट आप 21 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 64 की तरफ चलते हैं। 64वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक वो होता है चांदी। इसके बाद नहीं होता सोना होगा। ठीक है, निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? धातु बोला है, धातु बोला होता है पारा होगा, और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा। याद रखिएगा। अधातुओं में से निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता, जो धातु में मतलब भंगुरता सब सामान्य तौर पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है? देखिए, आयोडीन जो है ना वो हमेशा ठोस अवस्था में होगा। ये क्या होगा? सामान्यतः ताप पर ये मतलब गर्म हो चाहे कुछ भी, ठोस अवस्था में रहता है। जल की पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 7 होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बोले कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आप यहाँ लिख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख लीजिएगा प्लीज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। देखिए, पिताजी याद रखिएगा, पिताजी। ठीक है, तो पीतल का ता से तांबा, जी से जास्ता, ता से तांबा जास्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आयोडीन युक्त खाने का नमक जो है एक क्या होगा? यौगिक है, NaCl यौगिक है। समझ में आ रहा है? यौगिक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 2 इसमें जुड़ा होगा मिश्र। ठीक है, तो वो यौगिक होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मिश्र धातु एक है। मिश्र धातु क्या है? एक यौगिक होगा। और क्या होगा? जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, चलिए अगला है। यहाँ पे कितना हम पहुँच चुके थे? 73 पर पहुँच चुके थे ना। अब 74 की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 74, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि एम्पियर का मात्रा क्या है? तो एम्पियर का मात्रा आप लोग बताइए, फटाक से बताइए, एम्पियर का मात्रा क्या है? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, और कुलाम आवेश का मात्रक है। इसका मात्रक कुलाम होगा। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है, कहीं टेस्ला लिखा होता है। चलिए अगला है, लेंस की क्षमता सबको पता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर, लेंस की क्षमता क्या होगा? डायोप्टर। अगला है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है? अभी बताएं, कुलाम। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट। बोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक। कुलाम किसका मात्रक है? आवेश का। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। उष्मा का मात्रक जूल। याद रखिए, कार्य का मात्रक जूल भी और उष्मा का मात्रक भी जूल। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे मेरे भाई बार बार रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रतिरोधकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम मीटर,
ओम गुणे मीटर याद रखिए, ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम गुणे मीटर होगा। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का दर्शाता है? आई बराबर क्यू बटे आर, आई बराबर क्यू बटे आर विद्युत धारा का को दर्शाता है। तो 84 की तरफ चलते हैं, 84 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 84 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। खाने का सोडा को क्या बोलते हैं? अभी बोले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जहाँ बाई लग जाएगा तो खाने वाला हो जाएगा, जहाँ कार्बोनेट लग जाएगा, जो सिर्फ कार्बोनेट हो वहाँ धोने वाला लग जाएगा। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल 50 बार बता चुके हैं। H2SO4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, H2SO4। अगला है नीला थोथा, नीला थोथा क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, बहुत बढ़िया, नीला थोथा कॉपर सल्फेट बोलते हैं। निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा मतलब समझते हैं, खाने वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट। लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पर जो क्षार है ना, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे अनील, जैसे ट्रिक है, अनिल मतलब अम्ल, नीला को लाल, ठीक है, ट्रिक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है अम्ल वह पदार्थ होता है, तो अम्ल क्या करता है? अम्ल कौन पदार्थ होता है? अम्ल क्या करता है बताइए आप लोग? तो जो अम्ल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, H+ आयन। और क्षार क्या करते हैं? OH- आयन देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नील, ट्रिक है मेरे भाई। अ से अम्ल, नीले को लाल, कौन होगा? अम्ल होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ब्रिंजल चूड़ अभी बताया है, ब्रिंजल चूड़ किसका फार्मूला है? आप लोग बताइए, ब्रिंजल चूड़ किसका फार्मूला है? तो CaO, ब्लीचिंग पाउडर को ब्रिंजल चूड़ बोला जाता है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पर दिया नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिख लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। 94 प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितना प्रश्न बताएंगे मेरे भाई बार बार रिपीट करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे लिटमस प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से लिटमस, लॉ से लिटमस लाइकेन, याद रखिएगा। अम्ल होते हैं, H+ आयन दान करते हैं। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? देखिए आइए कमेंट में बताइएगा इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है। प्लास्टर पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट उसका रासायनिक नाम है ना मेरे भाई। बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, बिना बूझा हुआ, तो क्या बोले थे? बिना बूझा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बूझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो नहीं है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, तो कोई बात नहीं, बिना बूझा हुआ को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ऑक्साइड नहीं होगा, याद रखिएगा। और बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। शुद्ध पानी का pH कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का, उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट का धोने वाला सोडा। खाने वाला को लग जाएगा तो बाई लगेगा, ठीक है। स्वाद में खट्टा होता है, सबको पता है, क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का कौन है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं, धोने का सोडा बोलते हैं। ब्रिंजल पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ब्रिंजल चूड़ जो कौन सा है? ब्रिंजल चूड़ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्लोरीन गैस की जरूरत है। बिना क्लोरीन गैस का ब्रिंजल चूड़ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ तक हो गया? 103 तक। चलिए 104 की तरफ से यहाँ पर चलते हैं। फास्ट प्रश्न बताएंगे आपको, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? अभी बोले खाने वाला को नहीं, खाने वाले को बाई लगेगा, और धोने वाला को क्या लगेगा? सोडियम कार्बोनेट, धोना सोडा को, धावन सोडा को। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCO3 होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, मतलब धोने वाला सोडा को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। उस धातु का नाम बताएं जिसमें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु ठंडे जल से साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? कौन करता है? सोडियम, बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? अब बताइए बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा क्या है? अब सोडियम कार्बोनेट 50 बार बोल चुके हैं। और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से क्षार धातु कौन सा है? अब क्षार देखिए, यहाँ पे सोडियम जहाँ हो गया, क्षार धातु हो गया, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में इलाज करने के लिए सबको पता है ना कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर मधुमक्खी आपको काटता है चाहे बिच्छी उच्छी, तो बेकिंग सोडा आपके घर में होगा ना, तो लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस रूप में जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोले हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर उसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए नहीं, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा नहीं। तो इनमें से देखिए 113वां का उत्तर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। सॉरी,
चलिए बहुत बढ़िया। कह कि निम्न में से कौन सा तत्व है, तो इनमें से कौन सा तत्व है आप लोग बता दीजिए। जो है ना लिथियम तत्व, बाकी ये सब अधातु मतलब कौन सा तत्व धातु है और ये अधातु है। फास्फोरस जो है और हीलियम सल्फर जो भी है। लोहा का शुद्ध रूप क्या है, वो ढकवा लोहा है। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है लोहा। पहला एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक मतलब तना जाएगा तो वो होगा गोल्ड। सबसे अधिक एक ग्राम में लगभग 1 किलोमीटर तार खींचा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का बना होता है, सबको पता है। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे के जंग से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और नमी लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ये कौन सा एकमात्र द्रव धातु है, कौन से एकमात्र द्रव धातु है ये बोल रहा है, तो टाइटेनियम या मरकरी होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु चाकू द्वारा काटा जा सकता है, सबको पता है पोटेशियम सोडियम। ठीक है, धातु को पतले तार के रूप में खींचे जाने के लिए तन्यता बोलते हैं। लास्ट प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तांबा हमें ठंडे के पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो जितना प्रश्न बताया है ये रिपीट करता है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग कमेंट रहेगा तो ऐसे ही प्रश्न 500 प्रश्न करा देंगे, उससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा मेरे भाई। तो आप लोग कमेंट कितने जा रहे हैं देखते हैं कब तक आप लोग कमेंट करते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिएगा, फ्री में होता है, आपका चैनल है, कर लीजिए। ठीक है, अपना कोई भी चीज़ बचा कर वो लोग रखते हैं तो आप लोग कर लीजिए, अपना ही चीज़ है।